हरे कृष्णा। भगवत गीता गढ़वाली माँ। सभी सुनने वाला वैष्णव वैष्णवी गोपा गोपी और सभी भक्त वृंद प्रेमियों तहीं सर्ववंद्या देवी दासी माता जी को दंडवत प्रणाम स्वीकार करना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो मावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादन सागणा ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मखा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञाना वासुदेवा परा तप वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नई पर्पस्य भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 8। नई परप्स्यामि मम पन्नुध्याय यच्छोकमुच्छेषणेन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसप्नमिर्दं राजं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। नई प्रपश्यामि मम अपन्नुद्यात् यथा सुखम् अच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो असप्नम् इदं राजं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। नहि प्रपश्यामि ममाप्नुयाद् यच्छोकमुच्छेषण इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसप्नमृदं राजं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। नहि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद यच्छोकमुच्छोषण इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसप्नमृदां राजं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। न ही निश्चय प्रपश्यामि देख दो ना मम मेरा अपनुद्यात दूर कर सक यत जो शोकम शोक उच्छोषणम सुखाण वालो इंद्रियाणाम इंद्रियों तय अवाप्य प्राप्त करना तय भूमो भूमि पर असपन
असप्तनम शत्रुविहीन रिद्धिम समृद्ध राज्यम राज्यम सुराणाम देवताओं का अपि चाई चा भी आधिपत्यम सर्वोच्चतम सर्वोच्चता सर्वोच्चता। मैं तय कोई साधन नहीं दिखाणो जो मेरी इंद्रियों तय सुकाण वालू ये शोक को तय दूर कर सका। स्वर्ग पर देवताओं को आधिपत्य की तरह ये धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंठ राज्य प्राप्त करी के भी मैं ये शोक तय दूर नहीं कर सकूँ। एक शिला प्रपात महाराज ने बोली कि यदि अर्जुन धर्म और सदाचार का नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत कर दोता किले इन प्रतीत होना ना कि वो अपना गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता का बिना अपनी असली समस्या तय हल नहीं करी पाना। बिना गुरु कृष्ण भगवान का जो है ना अपनी जो समस्या थी को वो निदान नहीं करी कुछ पाना हल नहीं करी पाना। वो समझेगे ना कि उनका तथाकथित ज्ञान उनकी उन समस्याओं तय दूर करना में व्यर्थ छन। उनको जो ज्ञान है ना तो उनकी समस्या तय दूर नहीं कर सकते। जो उनका सारा अस्तित्व शरीर तय सुखाने लगी छ और यूं उलझनों तय कि भगवान कृष्ण जना आध्यात्मिक गुरु की सहायता का बिना हल करी पाणु असंभव लगन। अभी तक तो बोलना लगे अच्छा मगर अब पृथापुत्र महाबाहो अर्जुन तय ये समझ आएगी न कि क्योंकि जो समस्या छ गांडी छुटी गई और मुख सुकने लग्यों और उनका दिमाग में आणो जबकि भगवान श्री कृष्ण जो का साथी छन खैर साधु भाव वाले इंसान थे ना बहुत ही सज्जन आदमी तब कि अब वो बोलना कि अगर वो लोग जीतल भी वही अगर अर्जुन पांडव जीतद भी और त्यों का भाई कौरव खत्म हो जाला तो कितों तय शांति से जी पाले और पिता में ही और सभी छन तो मगर फिर भी ये बोलने लगे कि हम तो ये सोचने लगे और हम त्यों बिना जी नहीं सकोलो अगर वो नहीं रहेंगे तो हम जी पालन क्या। पर ये तो डिटरमाइंड करी कहें जो छन दृढ़ विश्वास का साथ में दुर्योधन की फौज जो छन 11 अक्षुणी त्यों तय लड़ाई करने के बिल्कुल तैयार हुई छ। ता अब त्यों को ध्यान पड़ेगी ना कि मेरी जो उलझन छ समझ छ सिर्फ मेरा गुरु भगवान श्री कृष्ण ही एक समाधान करी सकता। अब वो तय समझ में आएगी छ समझना बैठेगी छ। अब बात इन छ कि ये मूर्ख था ना वो साधु भाव का था। शैक्षिक ज्ञान विद्वत्ता उच्च पद ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ छन। यदि कोई यो मां सहायता कर सकदो तो वो एकमात्र गुरु और निष्कर्ष यू निकली कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना मृत होनो वही होनो ना वो एकमात्र प्रामाणिक गुरु छ और वही जीवन की समस्याओं तय हल करी सकदो न। भगवान चैतन्य ना बोली कि जो कृष्ण भावना मृत की विज्ञान में दक्ष छा कृष्ण तत्ववेता छा वो जय कैसी भी जाति को छा वही वास्तविक गुरु छ चाहे वो छोटी भी जाति कुछ।
अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताना भाई है। पूर्वावृत आचार्य बोलना लग्या छा, भगवान चैतन्य बोलना लग्या छा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोलना लग्या छा। हम तो नहीं छन बोलना ना। कबा विप्रा कबा न्यासी शूद्र के ने नया, ये कृष्णा तत्ववेता से ही गुरु होया। किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के ना नया, ये कृष्णा तत्ववेता से ही गुरु होया। किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के ना नया, ये कृष्णा तत्ववेता से ही गुरु होया। एक बोलना छ है? भगवान श्री कृष्ण बोलने लग्या छ, भगवान चैतन्य महाप्रभु ना बोली छ। कोई व्यक्ति वाला चाहे वो विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो आवा, निम्न जाति में जन्म शूद्र हो आवा और सन्यासी हो आवा, यदि वो कृष्ण का विज्ञान में दक्ष छ, कृष्ण का विज्ञान में वो दक्ष छ, त कृष्ण तत्ववेता छ और वो यथार्थ पारमाणिक गुरु छ। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.128। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना बल कोई भी पारमाणिक गुरु नहीं हुए सकदो। वैदिक साहित्य में भी बोली गई है। सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, अवैष्णो गुरुर्नर स्यात् वैष्णवा स्वपचो गुरु। षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, अवैष्णो गुरुर्न स्याद् वैष्णवा स्वपचो गुरु। षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, अवैष्णव गुरुर्न स्याद् वैष्णवा स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वो संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत किले न हो, यदि वो वैष्णव नीच या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नीच न, त गुरु बनना को पात्र नीच। अब ये बातें आप और मैं नहीं बोलने लगी हैं, कहीं बोली ना, ये आचार्य बोलने लगे। अच्छा, पूर्वावर्ती आचार्यों ना बोली, प्रीवियस आचार्यों ना बोली, पूर्वावर्ती आचार्यों ना बोली, यह आप ना और मैं नहीं बोलना लगे। अच्छा, और बोली और शीला प्रभुपाद महाराज ने भी बोली, चैतन्य महाप्रभु ने भी बोली और भगवान श्री कृष्ण ने भी बोली छ। संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि और मृत्यु की निर्वृत्त धन संचय और आर्थिक विकास ही संभव निज। विश्व का विभिन्न भागों में इन राज्य छन जो जीवन की सारी सुविधाओं से और संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित छन, पूर्ण छन, परिपूर्ण छन। किले फिर भी उनका सांसारिक जीवन की समस्या जन्नी की तन्नी छ, सब कुछ छ, पर समस्या जो छन जन्नी की तन्नी छ। गौमुख से निकली गंगा भागीरथी
पावनी, अरे भगवत गीता पियारो जनी की तन्नी। अब यह क्या, गौमुख सी निकली गंगा भागीरथी पावनी। ये सब चीज में पैसों में संपूर्ण सब कुछ है, मगर भक्ति नहीं है। अब पैसों का होना, सब कुछ होने का भी वजह से जो है ना, यूं की जो प्रॉब्लम छ, परिस्थिति छ, वो जन्नी की तनी छ। भगवत गीता कंच पवित्र पवित्र मां विशुद्ध छ, जो तीन तीन जान लो वो सुख की प्राप्ति कर। अब सुख ही नहीं छ ना कि वही तीन जरा व्याधि और उन्हीं वो लोग वो जो छ सत्य जान लेना ना, सत्य तीन समझ लेना ना, और जो सत्य तीन समझ लेना ना, वो जो छ वो तीन दुख दुख नहीं हो दो, और सुख तीन वो सुख नहीं समझ दो। वही कुछ थोड़ा सा कुछ अच्छा बोलो तो तैसे वो जो है ना उतावलू नहीं हुए जानो ना, और जब कुछ नुकसान हो लो तो तैसे वो अधीरज नहीं होना। संता सदैव हृदय, संत का प्राण माचो सदा भगवान श्री कृष्ण होना, है ना। अब थोड़ा बोलना माँ अटपट लगाना। एक बार 24-25 साल पहली बात है, देहरादून थे मैं कुछ दिन होने की दगड़ी रही थी तक पढ़ाना थे। कुछ जानने वाला था, बहुत अच्छी मतलब भक्त नहीं था, भजन भूमि की एक हम कर्म कर देना, एक अकर्म कर देना। अकर्म में बहुत बड़ी कोठी उठी दूँ कखी तकी देहरादून में। तो मैं भगवत गीता पढ़ते थे, तो उनसे उन बोल की या एक दिन हमारे घर आओ तुम गए छो 2-3 बार गए तक तो वो ना इरा जान दने थे। ये बेचारा बड़ी सुंदर सुख सागर पढ़ने लगे। अच्छा बहुत बड़ी कोठी थे उनकी, और सुख सागर पढ़ने लगे। तब ज्ञान नहीं तो ना, तो बोले नहीं चाहिए। मैंने तो उन्हें काफ़ी समझाया, बोले उन बोली भाई ये तब और तब उन्हें आप बहुत अच्छा लगता ना, जान पहचान था, मगर ये क्या अच्छा आपको कि प्याज नहीं खाणो, लहसुन नहीं खाणो, ये दाल भी नहीं खाणो, ये नहीं खाणो, ये तो हम तो समझ हम नहीं मानना नहीं होते। तो मैं जो वहाँ बोली कि हम तो है ना, अगर भक्ति का मार्ग अपनानो छ तो ये सब छोड़ना पड़ा। जो गुरु महाराज ने बताया कोई कमी नहीं चाहते हैं, प्याज लहसुन ये सब कुछ नहीं। दूध की एक से एक चीज़ बनाई भगवान ना, फल एक से एक छन, सब्जियां एक से एक छन, दाल के छन मसूरी उसरी दाल तो नहीं खाना ना थोड़ा। हम लोग मशरूम भी नहीं खाना ना है, ये जो चून नहीं बोल ना जो गढ़वाल में ऊँते भी नहीं खाना ना, चून भी नहीं खाना ना, और मसूर की दाल भी नहीं खाना। मगर क्या मसूर की दाल सब कुछ। और हमारी बहू रानी ना जब मैं बात करी तो तीन को फोन रे में दे आनो बार बार। मैंने कहा बेटा आप कि आपने यहाँ डाल रखा है, मैं देख रही हूँ कि मैं बोलूँ हम तो वेजिटेरियन से नहीं, मैं भी वेजिटेरियन हूँ। नहीं मैं बोलूँ हम थोड़ा दूसरी वेजिटेरियन से ना, ओ प्याज लहसुन और थोड़ा इन दाल ही करनी। तो तीन बोली कि अगर भगवान जी ने ये प्याज लहसुन नहीं बनाया होता था और हम तो यूँ बारे में पता ही नहीं हो दो तो तभी तो हम रणु छे मालूम आंटी जी। तब रे आंटी जी हम लोग मालूम सिर्फ क्यों होता हमें कि हम वेजिटेरियन छे। मेरू परिवार थी सही बोली कि आंटी जी मेरू परिवार जो छे ना वो प्याज लहसुन खाना ना वेजिटेरियन छे। हम ठाकुर छे वेजिटेरियन छे और प्याज लहसुन खाना ना, और मैं भी खानो ना भी दे। मगर मैं तो इतना मालूम छ कि कुछ लोग जो छे ना इस्कॉन वाला जो छे ना वो प्योर वेजिटेरियन होना ना, प्याज लहसुन नहीं खाना ना। तो अगर भगवान जी ने प्याज लहसुन नहीं बनाए हो तो जो चीज इसको नहीं खाना ना, क्या फर्क पड़ता। हम तो सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए होने छे, मुश्किल के लिए छे कि सभी खाना प्याज लहसुन रो बनाए छे, कहना मैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो प्याज लहसुन की वही फिर हमारा खैर बोलू नहीं चल मैं आपस में कभी बात है जाने समझाना में कि भगवान के थोड़ा सा इनकी भक्ति ले ना, भक्ति के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं तो
सब चीज़ बजे तो इन बोल ही नहीं सकता मैं कि बोलूँ, ये आपस की थोड़ा गढ़वाली भाषा में बोलूँ। तब प्रभु जी की और मेरी बात हुई, मैं न तीन तई चाय तई नहीं बोली, मैं बोला हाँ धीरे धीरे चाय भी छोड़ देगा, वो हो जाएगा। तो मैंने सोच मैं नहीं वहाँ बोली प्रभु जी मैं कि 6 महीने तई भाई चाय पी लूँगा। धीरे धीरे जो सब भक्तों ते देखे ना पर 6 महीने लगल जो भी बहू रानी आली वो बेचारी थी को पूरा परिवार कोई चाय पीना कोई कॉफ़ी पीना डॉक्टर पीने छे और वो बचपन ही बेटे ना चाय पीनी ना कॉफ़ी पीनी। बल्कि डॉक्टर तो मैंने कहना ये 7-8 साल पहले से निकली मैं ना जो कुछ करी थी ना, मैं बचपन से मैंने ना चाय पकड़ी ना हाँ मुख पर ही ना लगाई अपना, और टीक वहाँ बहुत पीनी थी। और कहना मैंने माँ दिन भर रहनी थी वो कॉफ़ी को पड़ने लगी पीने लगी, और मैंने ना माँ जी की कॉफ़ी भी छुड़े और चाय भी मतलब कम करी। इन नीचे कि मेरे वहाँ बिल्कुल नहीं पीनी, कभी कभार पीनी चाय भी 1-2 कप पीनी, नहीं तो दिन भर वो चाय वो कॉफ़ी पीना रहने लगी और चाय पीना रहने लगी। तो मामा मैंने ही ना अपनी मम्मी जी का वो छुड़वाया। तो भगवान को वो ना तीन भागों पर और क्या इन्हीं के कोई खास जन सभी छ इन भी लोग बोल ना, कुछ लोग इन भी बोल ना कि अरे बहुत बोल ना कि हम तो भक्त छ न, कुछ नहीं बोल क्या छो वही पुरानो घर तो छ अभी कति बिटिन बण्यो 30-40 साल बिटिन पुरानो बनायो। आजू बाजू में देखा सबों का 3-3 4-4 मंजिल छ, और वही पुरानो गेट छ और वही पुरानो घर छ। अरे भाई रण के तई सर छुपाने के तई छत चाहिए, खाने के तई रोटी सब्जी चाहिए, दाल भात जो भी है ना, पहनने के तई थोड़ा कपड़ा चाहिए। अब जो सी हुए भी जान दो जे ते मल जाओ जगदीश त्यों के करे जो को 4 मंजिला हुआ हम ते त्यों की भी जिद नहीं करी चाहिए। भगवान जो का 2 मंजिला छ जो का 5 मंजिला त्यों ते 10 मंजिला दिया, और जो को नी भी छ भक्तों में यू फर्क हो जो को नी भी छ वो भी इंसान छ। अरे हमारा तो थोड़ा सा 3-4 कमरे फिर जो कई छोटी झोपड़ी भी होना ना वो भी इंसान, बड़ा बड़ा श्रेष्ठ मुनियों की छोटी छोटी झोपड़ी रही, तो ये भी इंसान ही होना ना। हरे कृष्णा। ये के साथ में मैं थोड़ा सा आज हमारी दूसरी क्लास ना पर मुझे ना जल्दी में एक साथ में बड़ी पानी